हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी बोलने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं और दूसरों के सामने असहज महसूस कर रहे हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस जा चुका है, अगर आप करियर में एक अच्छी उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, तो इन सब का कारण है इंग्लिश ना बोल पाना, जो मैं आपको बहुत आसान तरीके से थोड़े टाइम में समझा दूंगा। आपको इस लैंग्वेज को सीखने के लिए डेली प्रैक्टिस करनी होगी 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि आप धीरे धीरे स्पीकिंग में फ्लुएंसी अचीव कर पाएं। तो चलिए आज की स्टोरी के जरिए इंग्लिश स्पीकिंग को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। कुंदन रोज बाजार के पास एक छोटे कटोरे के साथ बैठता था। इसे समझते हैं दोस्तों। कुंदन एक लड़के का नाम है दोस्तों, और ये सब्जेक्ट भी है। कुंदन सिट्स, इसका मतलब हो गया कुंदन बैठता है। जो बैठता है का मतलब है ना, उसका मतलब होता है सिट्स। सिट का मतलब बैठना और सिट्स का मतलब बैठता है। ये हम प्रेजेंट के साथ यूज करते हैं एस को। और ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। जो जब भी हम प्रेजेंट की वर्तमान की बातें करते हैं, वो जाता है, वो खाता है, वो आता है। और यहाँ पर कुंदन बैठता है, तो इसका मतलब हो जाएगा कुंदन सिट्स, कुंदन बैठता है। एवरी मतलब हर, डे मतलब दिन, नियर मतलब पास में, द मार्केट मतलब बाजार के पास में, विद मतलब इसके साथ, अ मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटा, बोल मतलब कटोरा। तो इसका मतलब हो गया कुंदन रोज बाजार के पास एक छोटे कटोरे के साथ बैठता है। कुंदन सिट्स एवरी डे नियर द मार्केट विद अ स्मॉल बोल। उसके कपड़े फटे हुए हैं। सॉरी, उसके कपड़े फटे हुए हैं। हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े, आर टोन। आर टोन का मतलब होता है दोस्तों फटे हुए हैं। टोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर यूज की गई है। पहली फॉर्म है टीयर, दूसरी फॉर्म है टोन, दूसरी फॉर्म है टोर, तीसरी फॉर्म है टोर्न। जो हैज है वो हेड के साथ हम यूज करते हैं, और फोर्थ फॉर्म है टीयरिंग। तो यहाँ पर हिज क्लोथ्स आर टोन लिखेंगे, क्योंकि आर के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर हमने यहाँ पर हैव टोन लिख लिया, तो कपड़े फाड़ दिए हैं उसका मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पर आर टोन हमने लिखा है, जिसका मतलब फटे हुए हैं, पहले से फटे हुए हैं। जो चीज पहले से हुई है उसमें हम हमेशा थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और यहाँ पर टोन जो है थर्ड फॉर्म है वर्ब की, इसके संग हम आर लगाएंगे, क्योंकि कपड़े जो हैं वो एक नहीं है, वो प्लूरल में है, एक से ज्यादा है। अगर एक कपड़ा होता तो हम इज लगाते, हिज क्लोथ इज टोर हम लिखते। क्योंकि पहले से फटे हुए हैं, तो उसके लिए हमें टोन ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो फट चुके हैं, पहले से पास्ट की बात हो चुकी है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं, प्लूरल की बात हो रही है, तो इसलिए हमने क्लोथ्स की जगह आर लगाया हुआ है। हिज क्लोथ्स आर्ट टोन, उसके कपड़े कपड़े फटे हुए हैं। और चेहरा थका हुआ लगता है। एंड और हिज मतलब उसका, फेस मतलब चेहरा, लुक्स मतलब लगता है, क्या लगता है, टायर्ड। अब देखिए यहाँ पर भी टायर्ड ही लगा है, थर्ड फॉर्म लगी है वर्ब की। टायर, टायर्ड, टायर्ड, टायरिंग, ये चार फॉर्म हो गई है दोस्तों। तो यहाँ पर लुक्स का मतलब है लगता है। फेस यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के संग हम हमेशा एस लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बोला था, सिट के साथ एस लगा है, यहाँ पर लुक के साथ एस लगेगा। लुक भी वर्ब है, लेकिन प्रेजेंट की बात हो रही है। तो हिज फेस लुक्स, उसका चेहरा लगता है, यहाँ पर भी ता आ रहा है दोस्तों, उसका चेहरा लगता है, क्या लगता है, टायर्ड, थका हुआ। पास्ट की बात हो रही है, तो चेहरा क्या था, पहले की बात थी, चेहरा थका हुआ था। तो चेहरा पहले से था, पास्ट की बात हो रही है, थक चुका था, तो हम टायर्ड ही बोलेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था। येट मतलब फिर भी, और उसका मतलब हो गया फिर भी उसकी आंखें दृढ़ता से चमकती हैं। येट मतलब फिर भी, हिज आईज शाइन, उसकी आंखें चमकती है, विद मतलब के साथ, रिजिलियंस का मतलब होता है दोस्तों दृढ़ता। इसको आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है ये, आपके आगे भी काफी काम आएगा, इसको कॉन्वर्सेशन में काफी यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लोग उसे सिक्के देते हैं। पीपल, लोग, गिव मतलब देते हैं। अच्छा दोस्तों, पीपल के साथ हमेशा गिव लगाएंगे, यहाँ पर एस नहीं लगेगा, क्योंकि लोग जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। और गिव्स तब लगता है जब कोई एक सब्जेक्ट हो, जैसे ही, शी, इट, राहुल, सुनीता, कोई आदमी, या कोई कोई ऐसी जगह से आपको कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर कई सारे लोग आ जाते हैं पीपल में, इसलिए यहाँ पर गिव लगेगा, यहाँ पर एस नहीं लगेगा वर्ब के साथ। लोग देते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे यहाँ भी तो तातो आ रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे वहां पर वर्ब की एस नहीं लगेगा, जैसे दे के साथ एस नहीं लगेगा,
आई के साथ एस नहीं लगेगा, वी के साथ एस नहीं लगेगा, यू के साथ एस नहीं लगेगा, ही शी इट के साथ लगेगा, और किसी को हम नाम लेके बुलाते हैं उसके साथ लगेगा, जैसे राहुल गिव्स। लेकिन यहाँ पर लोग हैं तो पीपल गिव हो जाएगा। लोग देते हैं, हिम मतलब उसको, कॉइन्स मतलब सिक्के, लोग उसको सिक्के देते हैं, कुछ उसे अनदेखा कर जाते हैं। सम मतलब कुछ, इग्नोर मतलब अनदेखा, हिम मतलब उसको, कुछ उसको अनदेखा कर जाते हैं, लेकिन वो हमेशा मुस्कान के साथ अभिवादन करता है। बट मतलब लेकिन, ही मतलब वो, ऑलवेज मतलब हमेशा, ग्रीट्स मतलब अभिवादन करना, अभिवादन करता है। अब यहाँ पर ही आ चुका है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये सब्जेक्ट है। ही के साथ हम एस लगाएंगे वर्ब को यूज करते हुए। ग्रीट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अभिवादन करना। एस लग गया तो वर्तमान की बात हो रही है। ही ऑलवेज ग्रीट्स, वो हमेशा अभिवादन करता है। विद मतलब के साथ, मतलब एक, स्माइल मतलब मुस्कुराहट के साथ, वो हमेशा अभिवादन करता है मुस्कुराहट के साथ। एक दोपहर एक छात्र उससे जीवन के बारे में पूछता है। वन आफ्टरनून, एक मतलब वन, आफ्टरनून का मतलब दोस्तों होता है दोपहर। मतलब एक, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी या उसका छात्र। एक एक दोपहर उसका छात्र, आस्क मतलब पूछता है, पर यहाँ पर दोबारा ता आ गया है दोस्तों, वर्तमान की बात आ रही है तो पूछता है। स्टूडेंट सब्जेक्ट है, आस्क वर्ब है, और एस लगा है ताकि प्रेजेंट की बात हो रही है। एक स्टूडेंट पूछता है, अबाउट मतलब के बारे में, हिज उसकी, लाइफ मतलब उसकी जिंदगी के बारे में। एक दोपहर उसका एक छात्र उसकी जिंदगी के बारे में पूछता है, और कुंदन अपना अतीत बताना शुरू करता है। एंड कुंदन बिगन्स मतलब शुरू करता है। कुंदन बिगन्स शुरू करता है, इसमें ता आ रहा है, बिगन के साथ एस लगेगा वर्तमान की बात के लिए। वर्ब है बिगन, और एस बेस फॉर्म है वर्ब की, जो वर्तमान को दर्शाता है, प्रेजेंट को, जिसका मतलब होता है ता है, ती है। तो यहाँ पर मतलब हो गया कुंदन शुरू करता है, बिगन्स का मतलब शुरू करता है। कुंदन बिगन्स टू शेयर, साझा करना। टू शेयर का मतलब साझा करना, जहां पर हम यहाँ पर बताना लगा रहे हैं ना, इसको हम साझा करना कहते हैं एक्चुअल वर्ड में। लेकिन दोस्तों मैंने आपको अपनी हर वीडियो में ये बताया है कि अगर सेंटेंस लिखा हो, उसको बताने का तरीका अलग हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप वर्ड बाय वर्ड ही लेके चले। मैंने कल आपको एक कल वाली वीडियो, आप जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर है मैं उनको बताना चाहता हूँ, जिसने मेरी कल वाली वीडियोस नहीं देखी हो जाके देख सकता है। उसमें मैंने एक ही सेंटेंस के 4 एग्जांपल दिए हैं, जिसका एक ही मतलब निकलता है। तो यहाँ पर भी मैं वही बताना चाहता हूँ। कुंदन बताना शुरू करता है, कुंदन शुरू करता है बताना, जैसे यहाँ पर लिखा है, कुंदन शुरू करता है साझा करना अपना। हिज मतलब अपना, पास्ट मतलब अतीत। तो साझा करना, कुंदन साझा करना शुरू करता है अपना अतीत, और कुंदन बताना शुरू करता है अपना अतीत। इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? बात तो एक ही है बताने की। ठीक है, हम उसको थोड़ा अलग तरीके से, क्रिएटिव तरीके से कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कभी सरकारी स्कूल में पढ़ता था। ही वंस, वो, वंस को हम कभी बोलेंगे, और इसका एक मतलब और होता है दोस्तों, इसको हम एक बार भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है। डिपेंड करता है कि सेंटेंस हम किस लहजे में यूज कर रहे हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार सूट नहीं हो रहा है, यहाँ पर कभी वर्ड सूट हो रहा है। वो कभी, अगर हम वो एक बार पढ़ता था, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो ये थोड़ा समझने में अजीब लगेगा, इसलिए वंस का मतलब हो जाता है कभी। वो कभी स्टडीड मतलब पढ़ता था। स्टडी का मतलब पढ़ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और स्टडीड सेकंड फॉर्म होती है। वो कभी पढ़ता था, इन मतलब में, मतलब एक, गवर्नमेंट मतलब सरकारी, स्कूल मतलब विद्यालय में। वो कभी सरकारी विद्यालय में पढ़ता था, और गणित से प्रेम करता था। एंड लव्ड, प्रेम करता था, लव्ड का मतलब हो जाएगा लव, लव्ड, लव्ड, लविंग। ये 4 फॉर्म हो गई है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज की गई है। प्यार करता था, मैथमेटिक्स, गणित बोलते हैं इसे। तो इसका पूरा मतलब समझते हैं एक बार। वो कभी पढ़ाई करता था सरकारी स्कूल में, और गणित से बहुत प्यार करता था, लेकिन गरीबी ने उसे पढ़ाई छोड़ने और जीविका के लिए काम करने पर मजबूर कर दिया। बट मतलब लेकिन, पॉवर्टी मतलब गरीबी। दोस्तों आप में से जिसको नहीं पता गरीबी का क्या मतलब होता है, उसका मतलब इंग्लिश में पॉवर्टी होता है। ये आप अपनी वोकेबलरी में नोट कर सकते हैं।
और इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से। टूटी फूटी ही सही दोस्तों, आप इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। इस लैंग्वेज को कोई भी एक दिन में नहीं सीखता, ना मैंने सीखा ना किसी और ने सीखा। जो ये कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। इसको समझने में बहुत टाइम लगता है, आपको टाइम चाहिए भी। अगर टाइम लगता भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश कीजिए, एक दिन आप अच्छे से बोल पाएंगे। और ये धीरे धीरे ही होगा, ये टूटी फूटी करके ही इसकी शुरुआत होती है। जैसे हम बचपन में हिंदी बोलते हैं टूटी फूटी करके, वैसे ही आप अंदाजा लगाइए कि ये लैंग्वेज भी धीरे धीरे ही आएगी। तो चलिए बैक टू टॉपिक पे आते हैं। लेकिन गरीबी ने उसे पढ़ाई छोड़ने और जीविका के लिए काम करने के पर मजबूर कर दिया। बट मतलब लेकिन, पॉवर्टी मतलब गरीबी, फोर्स्ड हिम मतलब मजबूर कर दिया उसको। हिम मतलब उसको, फोर्स्ड हिम मतलब मजबूर कर दिया, फोर्स मतलब मजबूर करना, फोर्स्ड मतलब मजबूर किया। पर गरीबी ने उसको मजबूर किया। टू लीव मतलब छोड़ना। टू के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं दोस्तों, लीव फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन गरीबी ने उसको मजबूर कर दिया छोड़ने के लिए एजुकेशन, पढ़ाई जिसको हम बोलते हैं। लेकिन गरीबी ने उसको मजबूर कर दिया पढ़ाई छोड़ने के लिए। और फोर्स्ड एक ही बार लगाए दोस्तों, यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, लेकिन मतलब ये भी है कि यहाँ पर लग रहा है फोर्स भी, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। लेकिन गरीबी ने उसको मजबूर किया पढ़ाई छोड़ने के लिए, और मजबूर किया काम के लिए, फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए। फोर्स्ड किया काम के लिए ताकि वो जी सके, फोर्स्ड हिम। तो यहाँ पर मतलब हो जाएगा फोर्स्ड हिम फॉर वर्क, उसको काम के लिए मजबूर करा, जीविका के लिए। फॉर सर्वाइवल का मतलब होता है जीविका के लिए, सर्वाइवल मतलब जीविका, फॉर मतलब के लिए। तो इसका पूरा मतलब हो जाएगा दोस्तों, लेकिन गरीबी ने उसको मजबूर करा पढ़ाई पढ़ाई छोड़ने के लिए, और काम के लिए प्रेरित करा, जीविका के लिए, ताकि वो जीविका चला सके। उसने बोझ उठाए, ही कैरीड मतलब उठाए, कैरी का मतलब उठाना, इसका एक मतलब दोस्तों ले जाना भी होता है। तो यहाँ पर हम इसको उठाने से बोलेंगे, इसका उठाने से मतलब है, जैसा कि मैंने बोला एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं। कैरी का मतलब उठाना, कैरीड का मतलब उठाया। उसने उठाए बोझ, लोड्स मतलब बोझ। क्लीन्ड शॉप्स, सफाई की दुकानों की। एंड मतलब और, ऑफन मतलब अक्सर। स्लेप्ट मतलब सोया, स्लीप का मतलब सोना, स्लेप्ट का मतलब सोया। स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्लेप्ट सेकंड फॉर्म है, और सोया बिना, विदाउट मतलब बिना खाने के। तो इसको पूरा समझते हैं। उसने वजन उठाए, या उसने बोझ उठाए, दुकानें की सफाई करी, और अक्सर सोया बिना खाने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी उसका विश्वास था कि, इतना समझते हैं दोस्तों, छोटा छोटा करके समझेंगे। स्टिल मतलब फिर भी, उसका विश्वास था। एक मतलब होता है उसने बिलीव मतलब विश्वास करना, या विश्वास था, दोनों एक ही बात है दोस्तों। क्योंकि आप एक छोटे से वर्ड को क्या ट्विस्ट करोगे, जैसा कि मैंने बताया कि एक वर्ड को काफी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। विश्वास होना या विश्वास था। विश्वास होना बिलीव का मतलब है, तो यहाँ पर बिलीव्ड लगा है, सेकंड फॉर्म में वर्ब की, पास्ट की बात हो रही है, तो विश्वास था। फिर भी उसको विश्वास था अपने भाग्य पर, डेस्टिनी को भाग्य बोलते हैं। उसको विश्वास था भाग्य पर। स्टिल उसको विश्वास था, डेस्टिनी मतलब भाग्य, कुड मतलब सकता है। अब यहाँ पर कैन इसलिए नहीं लगाया दोस्तों, कैन और कुड का एक ही मतलब होता है। कैन को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, और कुड को हम पास्ट में यूज करते हैं। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, इसलिए कुड यूज किया गया है। भाग्य सकता है, चेंज मतलब बदलना, तो इसका मतलब हो जाएगा भाग्य बदल सकता है। विद मतलब के साथ, परजर्वरेंस बहुत ही तगड़ा वर्ड है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज होता है कॉन्वर्सेशन में। क्योंकि करियर, एम्बिशन, और जब भी हम कुछ पढ़ाई करते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की सोचते हैं, उन चीजों के लिए परजर्वरेंस बहुत यूज होता है। इसका मतलब होता है दृढ़ता। ठीक है, विश्वास था कि धैर्य से भाग्य बदला जा सकता है, या दृढ़ता से बोल सकते हैं हम। इसका एक्चुअल वर्ड होता है दृढ़ता, लेकिन धैर्य भी लगा है तो यहाँ पे सेंटेंस को अच्छा करने के लिए लगा है। इसका एक्चुअल वर्ड होता है दृढ़ता। तो इसको समझते हैं। फिर भी उसको विश्वास था, भाग्य बदल सकता है दृढ़ता के साथ या धैर्य के साथ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। छात्र प्रेरित महसूस करता है। द स्टूडेंट छात्र, फील्स मतलब महसूस करता है, एस लगा है दोस्तों, प्रेजेंट की बात हो रही है। छात्र महसूस करता है इंस्पायर्ड, प्रेरित। आप यहाँ पर फील्स के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। अगर आप इंस्पायर बोलेंगे ना, फील्स इंस्पायर, वो गलत हो जाएगा। जैसे आप बोलेंगे, आप आई फील्स इंस्पायर्ड, मैं प्रेरित महसूस करता हूँ। और जब भी अगर आपको एक आध सेंटेंस एग्जांपल देता हूँ मैं समझने के लिए, जैसे आई फील टायर्ड, मुझे थकाई लगती है, तो उसके साथ भी टायर्ड लगेगा, फील टायर्ड थर्ड फॉर्म।
आई फील टायर्ड। और मैं इसके आपको एक दो एग्जांपल और देता हूँ। आई फील लेफ्ट अलोन। लेफ्ट अलोन का मतलब होता है अकेला छोड़ा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला छोड़ा हो गया हूँ। आई फील लेफ्ट अलोन, तो इसलिए आप फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे जब भी आप अपने को डिस्क्राइब करेंगे किसी सिचुएशन में। तो यहाँ पर है द स्टूडेंट महसूस करता है इंस्पायर्ड, प्रेरित महसूस, जो छात्र है वो प्रेरित महसूस करता है और उसे किताबें देकर उसकी मदद करता है, मदद करना शुरू करता है। एंड स्टार्ट्स हेल्पिंग। स्टूडेंट है तो उसके साथ स्टार्ट्स लगेगा। स्टूडेंट शुरू करता है मदद करना, इसका मतलब हो जाएगा स्टार्ट्स हेल्पिंग का मदद करना। और स्टार्ट्स के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं हमेशा। स्टूडेंट एक ही बार लगेगा दोस्तों, क्योंकि एक ही सेंटेंस में कॉन्टिन्यूटी चल रही है, तो हम सब्जेक्ट एक ही बार यूज करते हैं जब भी हमें कई सिचुएशन डिफाइन करनी होती है। तो एक बार डिफाइन हो चुका है, द स्टूडेंट फील्स इंस्पायर्ड, छात्र प्रेरित महसूस करता है और मदद करना शुरू करता है, हिम मतलब उसकी, बाय गिविंग। बाय गिविंग का मतलब होता है देकर। बाय गिविंग करेंगे अब हमेशा जब भी ऐसा वर्ड आएगा ना, देकर, कहकर, सुनकर, जाकर, तो इसका मतलब हो जाएगा बाय। बाय लगेगा, बाय के साथ फोर्थ फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर बाय गिविंग का मतलब हो गया देकर किताबें। तो अब इसे पूरी तरह से समझते हैं। छात्र प्रेरित महसूस करता है और उसकी मदद करना शुरू करता है किताबें देकर। ठीक है। धीरे धीरे वो अंक लिखता है। स्लोली मतलब धीरे धीरे, ही मतलब वो, राइट्स मतलब लिखता है। अगेन यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है दोस्तों। तो राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और राइट्स का मतलब हो गया वो लिखता है। नंबर्स मतलब अंक। एंड रीड्स पढ़ता है। एस लगा है दोस्तों वर्ब के साथ, इसका मतलब हो गया पढ़ता है छोटे अनुच्छेद। पैसेजेस का मतलब होता है अनुच्छेद। विद मतलब के साथ, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास के साथ। अब इसे अच्छे से समझते हैं। वो लिखता है, वो अंक लिखता है और पढ़ता है छोटे अनुच्छेद आत्मविश्वास के साथ। कुछ महीनों बाद वो गरीब बच्चों को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाने लगता है। अब दोस्तों इसे अच्छे से समझते हैं। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम मंथ, पहले से फिर से समझते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया है ये हिंदी में। कुछ महीनों बाद वो गरीब बच्चों को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाने लगता है। आफ्टर मतलब, आफ्टर सम मंथ्स समझते हैं पहले। सम का मतलब हो गया कुछ, मंथ्स मतलब महीने, आफ्टर मतलब बाद। आफ्टर का मतलब बाद, इसका मतलब कुछ, इसका मतलब महीने। कुछ महीनों बाद, कॉमा लगाते हैं, वो बिगन्स, वो शुरू करता है। ही मतलब वो, बिगन्स मतलब शुरू करता है। टू टीच मतलब पढ़ाना। मैंने अक्सर कहा है दोस्तों, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ यूज करते हैं जब भी हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं। जैसे समझाना, आना, सुनना, देना, खाना पकाना, पढ़ना, बाजार जाना, जितने में नाना लग रहा है उसके साथ आप टू लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो टू यहाँ पर टीच के संग लगा है। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, टू पढ़ाना हो गया। टू टीच का मतलब हो गया पढ़ाना। तो शुरू करता है पढ़ाना। पुअर मतलब गरीब, चिल्ड्रन मतलब बच्चों को, अंडर मतलब नीचे, मतलब एक, स्ट्रीट लाइट मतलब जो बाजार में रात के वक्त पोलों पे लाइटें लगी रहती है ना, उन्हें स्ट्रीट लाइट बोलता है। तो कुछ महीने बाद वो पूरे गरीब बच्चों को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाना शुरू करता है। राहगीर अब उसकी कक्षा देखते हैं। पासर्स बाई को बोलते हैं दोस्तों राहगीर। इसे अपनी वोकेबलरी पे लिख लीजिए आप। राहगीर अब, स्टॉप मतलब रुकते हैं। टू वॉच मतलब देखने के लिए, टू वॉच मतलब देखना। हिज मतलब उसकी, लेसन्स मतलब कक्षा। ठीक है, या क्लास भी बोल सकते हैं आप इसे। और एडमायर मतलब साहस, सराहना करना होता है। एडमायर का मतलब सराहना करते हैं। हिज मतलब उसके, करेज मतलब साहस की। तो राहगीर अब रुकते हैं उसकी कक्षा देखने के लिए और उसकी सराहना करते हैं, उसके साहस की सराहना करते हैं। कुंदन का सपना भविष्य में एक निशुल्क स्कूल खोलने का है। कुंदन ड्रीम्स सपना देखता है। ड्रीम्स का मतलब देखता है। अगेन इसमें ता आ रहा है दोस्तों, तो कुंदन सपना देखता है। टू ओपन मतलब खोलने का। कुंदन सपना देखता है खोलने का एक फ्री विद्यालय। एक फ्री विद्यालय जिसका हम बोलते हैं निशुल्क, जिसको हम निशुल्क निशुल्क बोलेंगे हिंदी में, निशुल्क विद्यालय। कुंदन सपना देखता है एक निशुल्क विद्यालय खोलने का। इन द फ्यूचर का मतलब भविष्य में। और
एंड का मतलब और, स्टॉप्स बेगिंग भीख मांगना बंद करता है, स्टॉप्स मतलब बंद करता है, ता लगाया इसमें भी इसलिए एस लगाया वर्ब के साथ, बेगिंग मतलब भीख मांगना। तो इसको दोबारा समझते हैं। कुंदन का सपना भविष्य में एक निःशुल्क स्कूल खोलने का है और वो भीख मांगना बंद कर देता है। कुंदन ड्रीम्स, कुंदन सपना देखता है खोलने का एक निःशुल्क स्कूल भविष्य में और भीख मांगना बंद कर देता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इससे काफ़ी नए वर्ड सीखे होंगे, नया तरीका सीखे होंगे इंग्लिश फ्लुएंसी का। और आप डेली प्रैक्टिस करिए, आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे दोस्तों। अगर आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट।